हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लॉजिक्स चैनल के वो जो हमारी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में आज एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि परफेक्ट नंबर के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो परफेक्ट नंबर होता है वो हम किसे कहते हैं। देखो, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम 6 को कंसीडर करें। अब 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि हम पूरा पूरा डिवाइड 6 को 1, 2 और 3 से कर सकते हैं। तो ये डिवाइज़र हुए, मतलब कि 6 के 3 डिवाइज़र हुए, 1, 2 और 3। अब इन डिवाइज़र को अगर हम जोड़ दें, तो हमें वही नंबर मिलना चाहिए जो कि हमने चेक करना है कि ये नंबर हमारा परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो 1 + 2 + 3 मीन्स के ये 6 आ गया, तो 6 मीन्स के हमारा एक प्राइम नंबर है। देखो, यहाँ से आप एक बार इसको मैं आपको एग्ज़ीक्यूट करके भी दिखा रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 6 डाला, तो 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर, सॉरी परफेक्ट नंबर, नॉट प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर। तो ये हमारा 6 परफेक्ट नंबर हो गया। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमने डिवाइज़र में 6 को नहीं लिया। तो एक तो इसमें ये चीज़ है कि बाय रूल और बाय डेफिनिशन हम उस नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं जिसको कि हमें चेक करना होता है। और वैसे भी जिस नंबर को हमें चेक करना है, हम उस नंबर को तो कंसीडर नहीं कर सकते ना। तो इस तरीके से ये इसकी एक डेफिनेशन बनती है कि अगर किसी नंबर के डिवाइजर्स का एडिशन उस नंबर के बराबर हो तो वो नंबर एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। अब देखो, प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने इसे किस तरीके से किया है। प्रोग्रामिंग के थ्रू सबसे पहले हमारा प्रोग्राम ये मांग रहा है कि एंटर अ नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 को चेक करते हैं, तो एंटर अ नंबर। फॉर एग्जांपल हमने 5 को एंटर कर दिया। ये तो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ ना, लाइन बाय लाइन। इसको आप पॉज कर करके सुनते रहिएगा और एग्जैक्टली इसको आप पेपर पे नोट डाउन करते रहिएगा। आपका फाइनली रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो देखो, एंटर अ नंबर हमने इसमें 5 दिया। अब ये 5 हमारा एन में स्टोर हो जाए। अब जब ये एन में स्टोर हो गया तो उसके बाद प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो हमारा फॉर लूप पे आएगा। फॉर लूप के अकॉर्डिंग आई इक्वल्स टू 1 होगा। उसके आगे हमारी कंडीशन दे रखी है कि आई इज़ लेस देन एन। तो इस कंडीशन को जब हम चेक करेंगे तो ये 1 इज़ लेस देन 5 होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होगी और एन की वैल्यू 5 होगी। तो कंडीशन हमारी ये ट्रू हुई। अब हम इफ कंडीशन पे आ जाएंगे। इफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि इफ 5 मॉड्यूलो 1, एन की वैल्यू 5 है और आई की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू 0। ये इसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 5/1 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो मतलब कि ये भी हमारी कंडीशन ट्रू हुई। जब कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, मीन्स सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू आप ऊपर देखो, हमने 0 इनिशियलाइज कर रखी है और आई की वैल्यू हमारी 1। तो सम की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 आ गई। अब ये लूप सेकंड टाइम इटरेट होगा। आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कंडीशन देखो, आई इज लेस देन एन। मतलब कि यहाँ पे अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 2 इज लेस देन 5, मतलब कि कंडीशन हमारी ये ट्रू हुई। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल हमारा इफ स्टेटमेंट पे आएगा। इफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या मतलब हुआ उसका कि इफ एन की वैल्यू 5 मॉड्यूलो आई की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं होती है, क्योंकि जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 5 को, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। मॉड्यूलो का मैंने आपको इससे पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये जो हमारी इफ कंडीशन है ये फॉल्स हो गई तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा।
प्रोग्राम का कंट्रोल हमारा फिर से फॉर लूप पे जाएगा। अब हमारे पास आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई इक्वल्स टू 3, और कंडीशन आएगी उसके बाद आई इज़ लेस देन एन, मतलब कि यहाँ पे आई की वैल्यू 3 होगी और एन की वैल्यू तो 5 है ही। तो 3 इज़ लेस देन 5, मतलब कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब कंडीशन हमारी लूपिंग की ट्रू हो गई तो ये कंट्रोल हमारा इफ़ स्टेटमेंट पे जाएगा। जब ये इफ स्टेटमेंट पे गया तो इसको स्टेटमेंट मिला कि एन मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0, मीन्स क्या मतलब हुआ इसका कि इफ एन की वैल्यू 5 मॉड्यूलो आई की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा फॉल्स हुआ, कंडीशन हमारी ये फॉल्स हो गई। अब कंट्रोल हमारा फिर से फॉर लूप पे जाएगा, मतलब कि आई की वैल्यू फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई इक्वल्स टू 4। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन एन, मतलब कि आई की वैल्यू 4 और एन की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो 4 इज लेस देन 5, मतलब कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, लूप की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो कंट्रोल हमारा इफ स्टेटमेंट पे आएगा। अब जब हमारा कंट्रोल इफ स्टेटमेंट पे आ गया तो इफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0, मीन्स इफ एन की वैल्यू हो गई हमारी 5 और मॉड्यूलो आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4 इक्वल्स टू 0, नहीं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। ये किस तरीके से फॉल्स हो रही है, ये मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब हमारा लूप फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा, तब हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो हमारी 5 होगी, आई इक्वल्स टू 5, कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन एन, मतलब कि आई की वैल्यू 5 है तो 5 इज लेस देन 5, क्या 5 इज लेस देन 5 है, नहीं, मतलब कि लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब जब लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा तो ये जो आप प्रोग्राम के सबसे नीचे इफ एल्स कंस्ट्रक्ट देख रहे हो, इफ की कंडीशन हम चेक करेंगे कि इफ सम इक्वल्स टू एन, मीन्स क्या हुआ इसका, इफ सम की वैल्यू हमारी कितनी है, सम की वैल्यू आप सबसे पहले जो हमने निकाली थी वो 1 थी, और उसके बाद नीचे सम की वैल्यू कोई भी नहीं निकल पाई है, कंडीशन फॉल्स होने की वजह से इफ की। तो सम की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 हो गई, और इक्वल्स टू एन की वैल्यू तो 5 है ही, 1 इक्वल्स टू 5 ट्रू है क्या, नहीं ट्रू है, तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हुई। तो मीन्स के इफ कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और अगर इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारी एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और आउटपुट इसका क्या आ जाएगा कि 5 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम्स को आप पॉपी पेन लेके और उसको ट्रेस करो, एक-एक स्टेप को आप, जो मैंने बोला बोला यहाँ पे, जो मैंने आपको एक-एक लाइन की ट्रेसिंग बोल के करवाई है, उसको आप अपनी कॉपी पे लिख के और उसको ट्रेस करो। ओके, ऑल द बेस्ट।